फलक बोस पहाड़ों, गुनगुनाते दरियाओं और दिलकश सब्जाजारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान। ये पाकिस्तान का वो इलाका है जिसकी सरहद एक तरफ अवामी जमहूरिया चीन और दूसरी तरफ भारत से मिलती है। गिलगित पाकिस्तान के जन्नत नज़ीर शुमाली इलाकों का मरकजी शहर है। कुछ साल पहले फिरका वाराना तशद्दुद ने इस इलाके के अमन और सियाहत को खतरे में डाल दिया था। अमन के बजाय आहिस्ता 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 बदअमनी फैलती गई यहाँ तक कि तकरीबन 1000 आदमी शहीद हुए दोनों तरफ के, अहले तशय्युअ और अहले सुन्नत के। खून खराबे के वाक़यात और कशीदगी के एक तनाव भरे माहौल को मकामी अफराद ने तब्दील करने का जिम्मा लिया। इस कोशिश में मकामी अमायदीन, आम लोग और हुकूमती एहलकार सबकी कोशिशें शामिल थीं। ये दोस्त नफरतों के मराकिज़ जला के देख, एक बार अपने दिल में मोहब्बत बसा के देख। हरबे ये नफरतों के बहुत आजमाली है, नुस्खा ये प्यार का भी कभी आजमा के देख। मकामी अफराद का कहना है कि एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे के लिए रवादारी का माहौल पैदा करने का तजुर्बा न सिर्फ कामयाब रहा, बल्कि ये एक ऐसा तजुर्बा था जो पाकिस्तान के दीगर शहरों में भी दोहराया जा सकता है। कम्युनिटी पुलिसिंग के जरिए शिया सुन्नी मोहल्लों के अमायदीन को हमने मिलाना स्टार्ट किया, उनकी आपस में हमने गैदरिंग करवाई, गेट टुगेदर करवाया, तो बहुत ज़्यादा हमने काम किया कम्युनिटी पुलिसिंग पे, जिसका हमें रिजल्ट मिला। मकामी अफराद भी सूरत हाल की कशीदगी से तंग थे। इलाके में ऐसे खानदान भी थे जिनके अपने घरों में लोग मुख्तलिफ फ़िरक़ों से ताल्लुक़ रखते थे। इन्होंने इलाके के अमन को वापस लाने के लिए मिलकर काम करने का फैसला किया। यहाँ पहले अहले तशय्युअ का एक जुलूस 7वीं को रात को आता था, रात को आकर यहाँ हमारे घरों के सामने से होकर नीचे माले में जाता था। तो मैंने यहाँ के लोगों को बुला के कहा कि मैंने यार ये रात की बजाय आप दिन को क्यों नहीं लाते? तो बड़े हैरान हो गए थे, जी आप इजाज़त देंगे, हुकूमत इजाज़त देगी? ये तो हो नहीं सकता, यहाँ तो एक जुलूस एक सबील की जगह चेंज करने के लिए भी इजाज़त लेनी पड़ती है, ये नहीं होगा। मैंने कहा क्यों नहीं होगा, आप दिन को आ जाए। तो उन्होंने कहा जी अगर आप इजाज़त दें तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हुई। तो दिन को कराने के बाद एक फिर हमने ये भी किया जी कि हम अपने घरों में बैठने की बजाय सामने चौक में जाके खड़े होते हैं, आगे से जुलूस आता है, उनका इस्तकबाल करते हैं। मकामी शायरों और अदीबों ने अपने कलम से हुकूमती मशीनरी और सियासी क़यादत को मजहबी भाईचारा कायम करने में मदद फराहम की। यहाँ शोराए कराम का खारी मेरा अकेला का किरदार नहीं है, यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनका अमन के लिए बहुत अच्छा किरदार है। यहाँ कुछ भी हो अमन के लिए वो एक जगह में जमा होकर जो है बिला तखसीस आपस में बात कर लेते हैं। मकामी अफराद के मुताबिक गुज़श्ता 8-10 बरस में अब इलाके में मुहर्रम के जुलूसों के दौरान अमन व अमान की कोई नाखुशगवार सूरत हाल पैदा नहीं हुई। लोग अमन और सुलहजुई से दूसरे मसलक के मजहबी शार का एहतराम करते हैं। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ उसके दरवाजे पे, जामे मस्जिद अहले सुन्नत पे, वहाँ उन्होंने दरवाजे खोले हमारे लिए कि आप जाकर वज़ू कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। पहले तो क्या था, वहाँ कर्फ्यू का समा होता था। इस माहौल की वजह से, इसकी वजह से आपकी कुर्बानी, हमारी कुर्बानी की मेहनत की वजह से आज ऐसा गिलगित बल्तिस्तान में आपको अपने आंखों से देखा हुआ माहौल आप देख रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मसलकी इत्तेहाद कायम करने के इस कामयाब तजुर्बे के बाद अब इलाके में मुहर्रम का महीना खौफ से आज़ाद हो गया है और पुरअमन बकाए बाहमी की फ़ज़ा इस हसीन वादी से निकलकर सबको अमन का पैगाम दे रही है।